हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 8 संस्कृत सुरभिः चैप्टर 10 दशमः पाठः आजाद चंद्रशेखरः अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब कि वो देश के लिए, हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। वो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के तरह ही, मतलब अन्यतम साथियों में से एक थे। तो वही हमारे जो देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी, आज हम उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनका जन्म जो है वो भावरा में हुआ था, उनके जन्म के बारे में, फिर उन्होंने कुछ स्पेशल कुछ कहा है, किया है, उस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये देखिए उनकी फ़ोटो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं। आचार्यः कक्षायां शिक्षयति। आचार्य मतलब सर जो है वो कक्षा में, क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं, भो रमे, हे रमा, श्वः कः दिनांकः अस्ति। कल कौन सी तारीख है। रमा, तो रमा कहती है, श्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति। कल जुलाई महीने की त्रयोविंशति 23 तारीख है, 23 जुलाई है। आचार्य, तो आचार्य कहते हैं, जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थं प्रसिद्धः। जुलाई महीने की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों इतना फेमस है। आचार्य ने ये पूछा। तो प्रिया कहती है, अस्मिन्नेव दिनांके आजाद चंद्रशेखरस्य जयन्त्याः उत्सवः आयोज्यते। अस्मिन्नेव दिनांके, इसी तारीख को ही या इसी तारीख को आजाद चंद्रशेखर की जयंती का उत्सव आयोजित किया जाता है। तो आचार्य पूछते हैं, सर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीस्ताब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था, मतलब किस साल में हुआ था। विभुः, तो विभु ने कहा, चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी सन में हुआ था। आचार्य, तो आचार्य कहते हैं, सम्यक उक्तम भवता, आपने सही कहा, ठीक कहा। तो रमा पूछती है, भो आचार्य, कि हे आचार्य जी, आचार्य महोदय, चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था। ये किसने पूछा, ये रमा ने पूछा। तो आचार्य कहते हैं, चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडलांतर्गते भावरा नामक ग्रामे अभवत्। चंद्रशेखरस्य जन्म, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर मंडल अंतर्गत, अलीराजपुर मंडल के अंतर्गत, अलीराजपुर मंडल के अंतर्गत भावरा नामक ग्रामे अभवत्। भावरा नामक गांव में हुआ। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, भावरा नामक गांव में हुआ था। प्रिया, तो प्रिया कहती है, भो आचार्य,
अरे आचार्य जी, हे आचार्य जी, कौ तस्य पितरौ, उनके माता पिता कौन थे? पितरौ जो है माता पिता दोनों के लिए, कहते हैं ना पेरेंट्स, अब पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों ही आ जाते हैं, तो पितरौ में दोनों ही आ गए। पिता पितरौ, पितृ शब्द रूप उनके द्वितीय विभक्ति, तो ये जो है आपका द्वंद्व समास। आचार्य, तो आचार्य जी कहते हैं सीताराम तिवारी तस्य पिता, जगरानी देवी च तस्य माता आसीत। सीताराम तिवारी जो थे उनके पिता तथा जगरानी देवी उनकी माता थी। विभुः, तो विभु ने पूछा तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत, उनका अध्ययन कहाँ हुआ था, मतलब उन्होंने स्टडीज कहाँ से कंप्लीट की थी अपनी? तो आचार्य ने कहा वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम। वाराणसी में एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये, एक संस्कृत विद्यालय में, तस्य अध्ययनम जातम, उनका अध्ययन हुआ, उन्होंने स्टडीज की। सह संस्कृतम अधीतवान, उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग जो संस्कृत से डरते हैं, उन्होंने अपनी स्टडीज ही सब कुछ संस्कृत में ही की है। तो संस्कृत इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है जितना कि आप लोग खुद ही बना लेते हैं आपस में दोस्तों के साथ मिलकर। बहुत इजी है, थोड़ा बस समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो देखना इजीली आपको समझ आ जाएगा। आगे देखिए, साश्चर्यम सर्वे अहो एषः संस्कृतम अधीतवान। बहुत आश्चर्य के साथ, मतलब बहुत हैरानी के साथ सभी, ओहो इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। जैसे आप लोग संस्कृत से डरते हैं, ये बच्चे भी डरते होंगे, तो उन्होंने जब कहा कि संस्कृत विद्यालय से अध्ययन किया, स्टडीज की है, तो सबने ऐसे आश्चर्य से पूछा इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। पीयूषः, तो पीयूष ने पूछा ततः सह किम अकरोत्, उसके बाद उन्होंने क्या किया? आचार्य, वाराणस्याम संस्कृत विद्यालये अध्ययनम कुर्वन्, वाराणसी में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए, एवं कुर्वन् एवं करते हुए ही, 15 वर्षीयः चंद्रशेखरः, 15 वर्ष के 15 इयर्स के चंद्रशेखर, स्वतंत्रता आंदोलने प्राविशत, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर गए, मतलब 15 इयर्स की एज में ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। आंग्लैः स्वाधीनतांदोलनकारिणां दमनकाले सः पाषाणखण्डेन एकं रक्षकं प्राहरत्। आंग्लैः स्वाधीनता आंदोलनकारिणां, आंग्ल मतलब अंग्रेजों, अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन करने वाले, दमन काल मतलब दबाने के समय में, सह पाषाण खंडेन, उन्होंने पत्थर के टुकड़े से, एकम रक्षकम प्राहरत, उन्होंने एक सिपाही पर प्रहार किया। मतलब अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन करने वाले के जो दबाते समय, जब स्वाधीनता आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेज जो उनको हटा रहे थे या भगा रहे थे, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े से एक सिपाही पर प्रहार किया। रमा, तो रमा ने पूछा ततः किम अभवत, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आचार्य, ततः प्रहरी तम निगृह्य न्यायालये प्रस्तुतवान, तो उसके बाद उस सिपाही ने उनको पकड़कर न्यायालय अर्थात कोर्ट में, कहाँ? कोर्ट में प्रस्तुत किया, अर्थात उन्हें कोर्ट ले गए। न्यायालय मतलब होता है कोर्ट, तो उन्होंने कोर्ट, वो जो थे प्रहरी जो थे वो कोर्ट उनको ले गए। तो फिर क्या हुआ? अब एक फ्रीडम फाइटर जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और तब अगर उन्होंने उन पर प्रहार किया तो ऑब्वियसली उनको तो वही सज़ा सुनाने के लिए ले ही जाएंगे, तो फिर उनको ले गए। प्रिया, तो प्रिया ने पूछा न्यायालय किम जातम, न्यायालय में क्या हुआ?
आचार्य न्यायालये न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारं 15 वेत्रप्रहारैः सह दंडितः। और न्यायालय में क्या हुआ कि न्यायाधीश ने, मतलब जो जस्टिस, जो कोर्ट के जो मेन वही माय लॉर्ड जज थे, उन्होंने क्या किया, उनकी उम्र के हिसाब से 15 बेत के प्रहार से उनको दंड दिया, मतलब 15 बेत मारने को कहा। विभु, तो विभु ने पूछा दंड काले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया अभवत्, दंड के समय पर चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई। चलिए अब आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और भी अलग अलग चैप्टर्स, एक्सरसाइजेस अपलोडेड है चैनल पर, आप वो देखिए। अगर आपको ना मिले तो चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस पर देखिए, आपको इजीली मिल जाएगा। आचार्य ने कहा प्रथमं तु चंद्रशेखर न्यायाधीशयोः संवादं शृणुत, पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश की बातचीत सुनो। न्यायाधीश पूछते हैं किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो, आप लोग संस्कृत में ऐसे पूछ सकते हो, किम तव नाम, व्हाट्स योर नेम, किम तव नाम। किम मतलब क्या, तव मतलब तुम्हारा, नाम तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। चंद्रशेखर कहते हैं आजाद, आजाद। न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारे अर्थात तव, किम तव पितुः नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। पितुः जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तुम्हारा नाम क्या है, आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है, चंद्रशेखर। स्वाधीन, चंद्रशेखर ने आंसर क्या किया, स्वतंत्रता। न्यायाधीश कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार, अर्थात जेल, कारागार। अब देखिए उन्होंने आंसर क्या किया है। तुम्हारा नाम क्या है, आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है, स्वतंत्रता। और तुम्हारा घर कहाँ है, जेल। पीयूष, तो पीयूष जो है वो पूछता है ततस्ततः, उसके बाद। आचार्य ततस्तु वेत्र प्रहारैः चंद्रशेखरः मूर्छापर्यन्तं जयतु भारतम इति उच्चैः अघोषयत्। और उसके बाद तो बेत के प्रहारों से चंद्रशेखर ने बेहोश होने तक भारत माता की जय, जयतु भारतम, भारत माता की जय, ऐसा जोर से कहते रहे। उच्च अघोषयत, जोर से ऐसा कहते रहे। उच्च माने जोर से, अघोषयत घोषणा की, मतलब बार बार वही दोहराते रहे। तस्मात् कालादेव, उस समय से ही, सह आजाद चंद्रशेखरः इति नामना प्रसिद्धः, वह आजाद चंद्रशेखर नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा स्वतंत्रतायै सह किम कृतवान, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या किया। आचार्य, तो आचार्य कहते हैं तेना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एकम संगठनम कृतम, अर्थात उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ऐसा स्वाधीनता के सैनिकों का एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किस नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशाः क्रांतिकारिणः तस्य सहायकाः अभवन्। और उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादिषु स
शिरोमणि और काकोरी, साइमन कमीशन, केंद्रीय असेंबली के बीच में बम फेंकने आदि में वह सबसे ऊपर थे। मतलब इन जगहों पर उन्होंने बम ब्लास्ट करवाया था। प्रिया, कहा तस्य आदर्शः, उनके आदर्श कौन थे? मतलब वो जो थे वो किससे इंस्पायर हुए? क्या था उनका आदर्श? तो यहाँ पे आचार्य ने कहा देशभक्ति। तो आचार्य ने क्या कहा? देशभक्ति, ये था उनका आदर्श। देशभक्ति के लिए ही तो उन्होंने इतना कुछ किया। अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थं मित्रैः प्रदत्त धनमपि सह क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान्। और उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों के द्वारा दिए गए धन को भी उन्होंने क्रांति के कार्य में व्यय किया, खर्च कर दिया। विभु, तो विभु ने पूछा कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत्, कैसे और कब उनका बलिदान हुआ? अब ये है आपका लास्ट पैराग्राफ, ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। फरवरी मासस्य 27तमे दिनांके, फरवरी के महीने में 27 दिनांक को, मतलब 27 फरवरी को 1931 ख्रीष्टाब्दे 1931 ईस्वी में इलाहाबाद नगर में, जिसका नाम अभी प्रयागराज है, प्रयाग नगर में आजाद उद्यान अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने, इस स्थान पर आंग्ल गुप्तचरेणाधीक्षकेन, अर्थात अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक, अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नॉट बाबर से गोलियों से युद्ध करते हुए यदा आत्मानम असहायम अमन्यत, यदा मतलब जब, आत्मानम अपने आप को, असहाय अमन्यत माना, तदा तब, निग्रह भयात अर्थात पकड़े जाने के भय से, पकड़े जाने के डर से, स्वहस्तेनैव अपने हाथों से ही, स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीरगतिम प्राप्नोद, अपने हाथ से ही अपने सिर में गोली के प्रहार से उन्होंने वीरगति प्राप्त की। मतलब आचार्य ने क्या कहा कि फरवरी महीने की 27 तारीख को, मतलब 1931 के 27 फरवरी को इलाहाबाद, जिसका नाम अभी प्रयागराज है, उसमें आज़ाद उद्यान, पहले उसका नाम अल्फ्रेड पार्क था, उस स्थान पर एक अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नॉट बाबर से गोलियों से युद्ध करते हुए जब अपने आप को असहाय माना, तब पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने ही हाथ से अपने सिर में गोली के प्रहार से उन्होंने वीरगति को प्राप्त की, उनकी मृत्यु हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, वो क्या थे, कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था, कैसे उनकी मृत्यु हुई, वो सब कुछ क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।